तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर जिनकी 6 फीट की हाइट, अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनालिटी और जिन्होंने अपने लुक से बहुतों को अपना दीवाना बनाया, जो देश के पहले मिस्टर इंडिया बने। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि नसीब का लिखा बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ पहले मिस्टर इंडिया बने एक्टर दीपक पराशर के साथ भी हुआ। एक हादसे ने जैसे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से पलट कर रख दी। उनकी पत्नी अपनी 5 महीने की बेटी को लेकर घर छोड़ के चली गई और फिल्मी करियर भी बर्बाद हो गया था। देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पराशर की कहानी को शायद ही आप जानते होंगे दोस्तों। ए हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हर। मिस्टर दिल्ली से मिस्टर इंडिया बने। फिल्मों में जीनत अमान के साथ काम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। सालों बाद उन्होंने ये कहकर लोगों को चौंका दिया था कि मैं समलैंगिक हूँ। 80 के दशक में फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता दीपक पराशर की कहानी बहुत फिल्मी है। आता है मुझको याद तेरा प्यार, रहता है ये दिल मेरा। 2 अप्रैल 1952 में पुणे में जन्मे दीपक के पिता आर्मी में थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। दिल्ली में पापा के ट्रांसफ़र के बाद आना हुआ। तब पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में एडमिशन लेना था। सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और इस दौरान होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। आज कहीं दूर न एक दिन दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो देखा कि लड़के लड़कियों की लाइन लगी है। तो पता चला कि मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया बनने के लिए यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। दोस्तों ने आनन फानन में कपड़े अरेंज किए और दीपक पराशर रैम वॉक से लेकर सवाल जवाब तक के सारे राउंड पास करते चले गए। आगे के राउंड के लिए ये मुंबई पहुँचे, जहाँ देश भर युवा इस ताज के लिए पहुँचे थे। चुपके चुपके रात दिन आंसू। मुंबई पहुंचने के बाद भी जलवा जारी रहा और साल 1976 में वो पहले मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। जीनत अमान और देवानंद ने उन्हें ताज से नवाजा था। मिस्टर इंडिया बनने के बाद मॉडलिंग के उन्हें कई ऑफर्स आने शुरू हो गए। कई टॉप ब्रांड्स के एड्स करने के बाद ये टॉप मॉडल की लिस्ट में शुमार हो गए। फिर दीपक पराशर ने फिल्मों की तरफ रुख किया। उन्होंने भूमिका, निशांत और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके इन्होंने बॉलीवुड की बारीकियां सीखी और फिर उन्होंने एक्टिंग के लिए भी ऑफर्स आने शुरू हो गए। इन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। दुनिया में मोहब्बत ही किस्मत को बदलती है। और वो इसमें भी विनर बन गए। ये वही प्रतियोगिता थी फिल्म इंडस्ट्री जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। B.R. चोपड़ा ने उन्हें बड़ा ऑफर दिया और उनकी एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू। हजार ख्वाब बहारों के और सितारों। जो 1980 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में उनके साथ जीनत अमान नजर आई। इसके बाद आप तो ऐसे ना थे में उन्हें देखा गया। फिल्म का गाना तू इस तरह से इतना हिट हुआ कि लोग ही नहीं बल्कि मेकर्स भी उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी। ये वो दौर था दोस्तों जब मल्टी स्टारर फिल्में ज़्यादा बन रही थी। राज बब्बर के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। सरिता नाम की फैन से इन्होंने शादी की। शादी के बाद एक बेटी भी जिसका नाम राधिका रखा। बेटी जब 5 महीने की थी तो एक फिल्मी इवेंट के लिए इन्हें दुबई से बुलाया गया, जहां इन्हें सम्मानित किया जाना था। मौका मिला है दिल
से लगाओ, चलो चलो। दुबई पहुँचे तो वो वहाँ एक बोट राइड पर निकले, पर नसीब को कुछ और ही मंजूर था। वो बोट जिसमें दीपक पराशर बैठे हुए थे, वो बोट दर्दनाक हादसे की शिकार हो गई। हादसे में दीपक पराशर के साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई और वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बचा लिया गया और कई दिनों के बाद वापस भारत लाया गया। जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक थे, वो अब व्हील चेयर पर चलने पर मजबूर हो गए थे। उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। इस हादसे के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि इनके माता पिता इस कठिन घड़ी में इनके साथ थे। इस हादसे से उभरने में इन्हें 3 साल लग गए, लेकिन इन 3 सालों में बॉलीवुड ने इन्हें भुला दिया था और इस बीच कई नए चेहरों ने अपनी जगह बना ली थी। हजार ख्वाब हकीकत का रूप ले। इसके बाद दीपक पराशर ने फिर से काम पाने के लिए मेकर्स के पास कई चक्कर काटे दोस्तों, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। डूबते सूरज की तरह दीपक पराशर को भी भुला दिया गया। अच्छे बैनर ना मिलने के कारण बी ग्रेड फिल्मों को साइन कर लिया। अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि हॉरर फिल्मों में वो ऐसे उलझे कि फिर सालों तक हॉरर फिल्में ही करते रहे। उन्होंने साल 1993 में आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया। इसके बाद जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू, कहीं तो होगा, बिग बॉस सीज़न 1, चंद्रमुखी और नीम नीम शहद शहद जैसे टीवी शोज़ में नजर आए।